Hello everyone. In this video I'm going to solve questions of this exercise and these questions are based on concept that I explained in my previous videos. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है create following variables. तो हमें यहाँ पर variables create करने हैं और हर एक variable को एक value assign करनी है. सबसे पहले हमें यहाँ पर my string variable create करना है और इसको hello value assign करनी है. Then my float और इसको 2.5 value और उसके बाद my int variable को 10 value assign करनी है. तो यहाँ पर इसको explain करने के लिए मैं Python shell interactive मोड में यूज कर रहा हूं. तो यहाँ पर पाइथन शेल इंटरैक्टिव मोड में ओपन कर चुका हूं. सबसे पहले मैं यहाँ पर माई स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं और इस माई स्ट्रिंग वेरिएबल को मैं यहाँ पर वैल्यू असाइन कर रहा हूं हेलो. तो ये जो माई स्ट्रिंग वेरिएबल है ये एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और इसको हमने हेलो टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया है. नेक्स्ट यहाँ पर मैं माई फ्लोट वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और इसको मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 2.5 असाइन कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर माई इंट वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और इसको मैं वैल्यू 10 असाइन कर रहा हूँ. तो यहाँ पर इस तरीके से ऑल थ्री वेरिएबल्स मैं क्रिएट कर चुका हूँ और हर एक वेरिएबल को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू असाइन कर चुका हूँ. अब इसके बाद मैं यहाँ पर चेक करने के लिए इन थ्री वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करने जा रहा हूँ प्रिंट फंक्शन का यूज करके. तो प्रिंट माई स्ट्रिंग और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है हेलो. देन प्रिंट माई फ्लोट और हमें यहां पर रिजल्ट मिल रहा है 2.5. लास्ट प्रिंट माई इंट और यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल रहा है 10. तो इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम वेरिएबल को क्रिएट करके उनको उसी टाइम पे इनिशियलाइज कर सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर चेक भी कर रहे हैं प्रिंट फंक्शन का यूज करके हर एक वेरिएबल की वैल्यू जिससे हमने उसको इनिशियलाइज किया है. तो ये यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर है राइट द वैल्यू जस्टिफिकेशन. तो हमें यहाँ पर हर एक एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है, रिजल्ट बताना है. तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ इंटरैक्टिव मोड का यूज करके. तो यहाँ पर फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2 into 3 plus 4. जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सप्रेशन में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है उसके बाद कोई और ऑपरेशन परफॉर्म होता है. तो यहाँ पर सबसे पहले 3 plus 4 किया जाएगा जो कि रिजल्ट आएगा 7 और 7 और 2 का प्रोडक्ट होके यहाँ पर रिजल्ट हमें 14 मिलेगा. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट हमें इस एक्सप्रेशन का 14 मिल रहा है. नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 2 into 3 plus 4. तो यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा 2 3 या 6 6 में 4 का एडिशन होगा तो रिजल्ट यहाँ पर हमें 10 मिलना चाहिए. इसके बाद लास्ट एक्सप्रेशन है 2 plus 3 into 4. तो अगेन हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस हाई रहता है प्लस के कंपैरिजन में. तो यहाँ पर सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा 3 और 4 का रिजल्ट आएगा 12 और 2 का एडिशन होके यहाँ पर रिजल्ट 14 प्रिंट होगा और यहाँ पर हमें 14 रिजल्ट मिल रहा है. तो ये है सेकंड नंबर क्वेश्चन के ऑल थ्री एक्सप्रेशंस का सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टाइप ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट. तो यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया और बताना है कि इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट का क्या टाइप रहेगा, मतलब डेटा टाइप क्या होगा. तो यहाँ पर एक्चुअली हम देख सकते हैं कि 1 plus 2.0 plus 3 हम कर रहे हैं. तो सबसे पहले जैसे हमें यहाँ पर पॉजिटिव साइन और एडिशन ऑपरेटर 2 टाइम्स मिल रहा है तो यहाँ पर एडिशन लेफ्ट एसोसिएटिव है, इस वजह से सबसे पहले 1 plus 2.0 होगा. लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग की जाएगी और 1 इंटीजर वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करके 1.0 किया जाएगा और इस तरीके से 1.0 plus 2.0 यहाँ पर 3.0 होगा. उसके बाद 3.0 का 3 से जब एडिशन किया जाएगा तो 3 अगेन एक इंटीजर वैल्यू और 3.0 एक डेसिमल. तो अगेन इस 3 का इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होगा, इसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे 3.0 और इस तरीके से 3.0 प्लस 3.0 रिजल्ट हमें 6.0 मिलेगा. तो जैसे हमें यहाँ पर रिजल्ट 6.0 मिलेगा और 6.0 एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो इस एक्सप्रेशन के रिजल्ट का जो डेटा टाइप है वो एक फ्लोटिंग पॉइंट है. तो इसको मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करके चेक करने जा रहा हूँ. तो यहाँ पर लास्ट लाइन में मैं सेम एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 1 plus 2.0 plus 3 और यहाँ पर हम देख सकते हैं रिजल्ट हमें 6.0 मिल रहा है और 6.0 एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यहाँ पर बताना है कि यहाँ पे जो 4 वेरिएबल नेम्स दिए गए इनमें से वैलिड वेरिएबल नेम कौन सा है. तो फर्स्ट यहाँ पे ग्लोबल दिया गया है तो इसको मैं चेक करने जा रहा हूँ. तो यहाँ पर मैं ग्लोबल वेरिएबल एक क्रिएट कर रहा हूँ और इसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ एक इंटीजर 5 और यहाँ पर हमें एरर मिल रहा है इस वजह से क्योंकि ग्लोबल एक कीवर्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और कीवर्ड को हम एज अ आइडेंटिफायर या फिर वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, इस वजह से हमें यहाँ पर एरर मिल रहा है. नेक्स्ट है हमारे पास 99 फ्लैग वेरिएबल नेम और इसको मैं वैल्यू दे रहा हूँ
10। अगेन मुझे यहाँ पर एरर मिलेगा क्योंकि वेरिएबल नेम में फर्स्ट कैरेक्टर एक डिजिट नहीं हो सकता, और जैसे यहाँ पर 99 फ्लैग में फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट है तो इस वजह से हमें यहाँ पर भी एरर मिलेगा और हमें यहाँ पर एरर मिल रहा है। नेक्स्ट है सम वेरिएबल, और इसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 10, और ये एक करेक्ट है क्योंकि सम कीवर्ड नहीं है, और यहाँ पर ये सम वेरिएबल का जो नेम है वो सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है वेरिएबल की नेमिंग के लिए जो रहते हैं, तो यहाँ पर इस सम वेरिएबल को क्रिएट करके 10 वैल्यू असाइन कर दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर है लास्ट $WER। अगेन इस वेरिएबल को मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 10, और यहाँ पर भी हमें एरर मिलेगा क्योंकि हम इस वेरिएबल की नेमिंग में देख सकते हैं कि स्पेशल कैरेक्टर अवेलेबल है डॉलर, और वेरिएबल की नेमिंग में हम सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं, वो है अंडरस्कोर, डॉलर अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर भी हमें एरर मिलेगा। तो जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें एरर मिल रहा है और डॉलर सिंबल यहाँ पर हाईलाइट इंटरप्रेटर ने कर दिया है। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स, इनके आंसर हम यहीं पर देखेंगे। तो फर्स्ट है कैरेक्टर डेटा टाइप वैल्यूज शुड बी डिलिमिटेड बाय यूजिंग द सिंगल कोड। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली फॉल्स है क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर डेटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नन इज वन ऑफ द डेटा टाइप इन पाइथन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, नन एक डेटा टाइप है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और जब भी हम किसी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करना चाहते तो उसको हम नन वैल्यू असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है द प्लस इक्वल ऑपरेटर इज यूज्ड टू ऐड द राइट हैंड साइड वैल्यू टू द लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि प्लस इक्वल ये असाइनमेंट ऑपरेटर का हम यूज करते हैं, राइट साइड में जो भी वैल्यू होती है उस वैल्यू को लेफ्ट साइड के वेरिएबल की वैल्यू में ऐड करके उसी वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन कर दी जाती है। तो इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल शो कर रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे मैंने ऑलरेडी एक सम वेरिएबल को क्रिएट कर दिया है और उस सम वेरिएबल का यूज कर रहा हूं मैं प्लस इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, सो प्लस इक्वल 5। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जैसे सम वेरिएबल की वैल्यू 10 है तो ये 10 वैल्यू सम वेरिएबल की इसमें 5 का एडिशन होगा तो 10 प्लस 5 होगा 15, और ये 15 रिजल्ट सम वेरिएबल को असाइन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है और मैं यहाँ पर प्रिंट करने जा रहा हूँ सम वेरिएबल की वैल्यू, मुझे यहाँ पर रिजल्ट 15 मिलेगा, और यहाँ पर देख सकते हैं हमें रिजल्ट 15 मिल रहा है। तो ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स का। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर है द डेटा टाइप डबल इज नॉट अ वैलिड पाइथन डेटा टाइप। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्लोटिंग पॉइंट में डबल डेटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, तो वहां पर डबल डेटा टाइप एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट पाइथन डज नॉट हैव एनी कीवर्ड्स। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। पाइथन में कीवर्ड्स की एक बहुत लॉन्ग लिस्ट है, जैसे कि क्लास, ब्रेक, कंटिन्यू, फॉर, व्हाइल, इफ, एल्स। तो ये कीवर्ड्स पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट द इक्वल टू कंडीशन इज रिटन बाय यूजिंग द इक्वल ऑपरेटर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब भी हम टू वैल्यूज को इक्वल चेक करना चाहते हैं या नहीं तो उसके लिए हमें इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है और उसके लिए हमें डबल इक्वल सिंबल देना होता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स एंड हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक ऑल सिंटैक्टिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे चेक करना है हमें कि ये हर एक क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो करेक्ट है या नहीं एज पर द क्वेश्चन। तो फर्स्ट यहाँ पर है विच इनपुट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। जैसे हम जानते हैं कि इनपुट लेने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 फंक्शंस अवेलेबल है, फर्स्ट इनपुट और सेकंड रॉ इनपुट। रॉ इनपुट फंक्शन को लिखने के लिए एक सिंटेक्स हमें फॉलो करना पड़ता है। तो मैं बताना है कि यहाँ पे कौन सा सिंटेक्स करेक्ट है और कौन सा नहीं। तो फर्स्ट है यहाँ पर a इक्वल्स टू रॉ अंडरस्कोर इनपुट। तो ये एक करेक्ट है और इस केस में रॉ इनपुट फंक्शन जो भी यूजर टाइप करेगा उसको एक्सेप्ट करके a वेरिएबल को वैल्यू स्ट्रिंग फॉर्म में असाइन कर देगा। नेक्स्ट यहाँ पर है a इक्वल्स टू रॉ अंडरस्कोर इनपुट एंटर अ नंबर। तो इस केस में जो भी टेक्स्ट हमने प्रॉम्प्ट में दिया है डबल कोट्स में एंटर अ नंबर, सबसे पहले ये आउटपुट स्क्रीन प्रिंट होगा और इसको रीड करने के बाद जब यूजर इनपुट टाइप करेगा तो रॉ इनपुट फंक्शन उसको स्ट्रिंग फॉर्म में रिसीव करके वेरिएबल a को असाइन कर देगा। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी कंप्लीटली करेक्ट है। नेक्स्ट a इक्वल्स टू रॉ अंडरस्कोर इनपुट एंटर योर नेम। तो यहाँ पर 2 एरर्स मिल रहे हैं। फर्स्ट एरर ये है कि इनपुट फंक्शन की जो स्पेलिंग है वो इनकरेक्ट है, यहाँ पर एम आ रखा है। और सेकंड जो प्रॉम्प्ट होता है, जो भी मैसेज हम आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करना चाहते हैं यूजर के लिए, वो हमेशा डबल कोट्स में रहेगा या फिर सिंगल कोट में। लेकिन यहाँ पर एंटर योर नेम टेक्स्ट ना तो डबल कोट में और ना सिंगल कोट में। तो सिंटैक्टिकली ये थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है और फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। नेक्स्ट विच प्रिंट स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो प्रिंट फंक्शन का हम यूज करते हैं आउटपुट स्क्रीन पर टेक्स्ट को या फिर रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए। हमें बताना है कि यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है।
तो फर्स्ट यहाँ पर रॉन्ग है क्योंकि हमें स्टार्टिंग अंडरस्कोर मिल रहा है। प्रिंट फंक्शन का जब भी हम यूज करते तो हम स्टार्टिंग में अंडरस्कोर का यूज नहीं करते। नेक्स्ट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि अगेन हमें स्टार्टिंग में अंडरस्कोर मिल रहा है। थर्ड अगेन हमें अंडरस्कोर मिल रहा है स्टार्टिंग में, तो ये भी रॉन्ग है। और फोर्थ यहाँ पर हमें मिल रहा है प्रिंट 9 और यहाँ पर ये प्रिंट फंक्शन सिंपली 9 वैल्यू आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर इन 4 स्टेटमेंट से लास्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है विच आर द करेक्ट अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। तो यहाँ पर हमें इक्वेशंस दिए गए, हम कह सकते हैं, और यहाँ पर कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। तो फर्स्ट यहाँ पर है a इक्वल्स टू 1 into 2, तो ये कंप्लीटली करेक्ट है। और जब हम a इक्वल्स टू 1 into 2 करेंगे तो यहाँ पर 1 और 2 का प्रोडक्ट जो 2 है वो a को असाइन हो जाएगा, तो यहाँ पर a वेरिएबल की वैल्यू 2 रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 1, ये कंप्लीटली रॉन्ग है क्योंकि जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं या फिर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल रहता है जो कि रिजल्ट जो भी राइट साइड में आता है उसको स्टोर करता है। लेकिन यहाँ पे हमें बोथ साइड्स नंबर्स मिल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमें यहाँ पर वेरिएबल नहीं मिल रहा है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है। थर्ड 5 + 6 = y, ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि जो वेरिएबल रहता है जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होता है, लेकिन यहाँ पर पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया है। यहाँ पर y को लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए और 5 + 6 को राइट हैंड साइड में होना चाहिए, लेकिन जैसे यहाँ पर अपोजिट है तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर रॉन्ग है। और लास्ट है 7 = 3 into 4, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यहाँ पर 3 और 4 का प्रोडक्ट जो 12 है वो 7 नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आंसर है सी क्वेश्चन का। तो यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट स्टेटमेंट्स करेक्ट है और सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर करेक्ट टाइप कन्वर्जन्स। तो यहाँ पर हमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग के एग्जांपल्स दिए गए, हमें बताने कि कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट यहाँ पर int 7.0 + 0.1, तो इस केस में 7.0 + 0.1 होगा सबसे पहले और रिजल्ट होगा 7.1। और जैसे हम एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में int फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये फंक्शन सिर्फ 7 वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो ये करेक्ट टाइप कन्वर्जन है। हम इसको एग्जीक्यूट करके चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ int 7.0 + 0.1 और यहाँ पे देख सकते हैं हमें रिजल्ट 7 मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है str 1.2 × 3.4। तो इस केस में सबसे पहले 1.2 और 3.4 का प्रोडक्ट होगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्म में आएगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट किया जाएगा। प्रिंटिंग होने में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम इसके रिजल्ट को कहीं और यूज करेंगे तो वहां पर जो भी रिजल्ट है वो एज ए स्ट्रिंग कंसीडर किया जाएगा, ना कि फ्लोटिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हमें 4.08 मिल रहा है और जैसे हम देख सकते हैं कि 4.08 ये जो वैल्यू है इसको सिंगल कोट में एनक्लोज किया गया, ये रिप्रेजेंट करने के लिए जो 4.08 है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, ना कि फ्लोटिंग पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर float _77 + 0.0। तो इस स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले यहाँ पर हम ब्रैकेट में देख सकते हैं दो स्ट्रिंग्स दी गई है 77 और 0.0। ये दोनों स्ट्रिंग क्यों है, क्योंकि इन दोनों को डबल कोट्स में इंक्लूज किया गया है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जैसे प्लस ऑपरेटर है इसकी वजह से ये दोनों स्ट्रिंग्स का कॉन्केटिनेशन होगा, तो इसका रिजल्ट होगा यहाँ पर 77.0। और जैसे हम आउटसाइड फ्लोट फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो 77.0 ये स्ट्रिंग वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करेगा और यहाँ पे रिजल्ट हमें 77.0 एग्जैक्टली मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रिजल्ट हमें 77.0 मिल रहा है और ये अब एक डेसिमल टाइप की वैल्यू है क्योंकि ये अब सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में इनक्लोज नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग की है फ्लोट फंक्शन का यूज करके। और नेक्स्ट है हमारे पास str 9/0। तो इस केस में हमें एरर मिलेगा क्योंकि हम सबसे पहले 9 को 0 से डिवाइड कर रहे हैं और जो कि अलाउड नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये एक नॉट डिफाइंड सिचुएशन है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट में एरर मिलेगा। तो यहाँ पर हम एरर देख सकते हैं और एरर है 0 डिवीजन एरर। तो ये सॉल्यूशन है डी क्वेश्चन का। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेशंस रिजल्ट इन 8। तो यहाँ पे हमें 4 ऑपरेशंस दिए गए, हमें बताना कि कौन 8 रिजल्ट देगा। तो ये ऑल 4 स्टेटमेंट्स मैं इंटरेक्टिव मोड का यूज करके एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले 65 इंटीजर डिवीजन 8। तो इंटीजर डिवीजन ऑपरेटर का जब भी हम यूज करते हैं तो ये डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन का जो होल पार्ट है या फिर हम कह सकते हैं इंटीजर पार्ट है सिर्फ उसको रिटर्न करता है और डेसिमल को इग्नोर करता है। तो यहाँ पर 65 को जो हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 पॉइंट कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर रिजल्ट जो है सिर्फ 8 रिटर्न किया जाएगा, तो यहाँ पर हमें 8 मिल रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास 17 मॉड्यूलो 9। तो मॉड्यूलो ऑपरेटर का जब भी हम यूज करते हैं डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर है ये वो रिटर्न करता है। तो यहाँ पर जब 17 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर 8 मिलेगा, तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर हमें रिजल्ट 8 मिल रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर 2 raised to the power 4 और 2 raised to the power 4 का रिजल्ट 16 है।
तो यहाँ पर हमें 16 रिजल्ट मिल रहा है। और लास्ट है 64 रेज़ टू द पावर 0.5। एक्चुअली यहाँ पर सबसे पहले टाइप कास्टिंग होगी और टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग 64 को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा और 64 को जब डेसिमल कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 64.0 और यहाँ पर 64.0 को एक्चुअली हम कैलकुलेट करेंगे स्क्वायर रूट और वो होगा 8.0। तो इस केस में रिजल्ट हमें 8.0 मिलेगा ना कि 8। तो यहाँ पर हमें 8.0 मिल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में 8 और 8.0 में डिफरेंस रहता है क्योंकि 8.0 एक फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू और 8 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, दोनों का डेटा टाइप कंप्लीटली डिफरेंट है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें फर्स्ट 2 एक्सप्रेशंस में रिजल्ट 8 मिल रहा है और लास्ट 2 एक्सप्रेशंस में रिजल्ट हमें 8 मिल रहा है। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन नंबर ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लाइन्स आर कमेंटेड। तो यहाँ पे कौन सी लाइन्स प्रॉपरली कमेंटेड है। तो जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रिपल डबल कोट्स में इंक्लोज किया गया, तो ये एक प्रॉपर मल्टी लाइन कमेंट का एग्जांपल है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो फर्स्ट यहाँ पर प्रॉपर कमेंटेड है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हैश दिस इज अ कमेंट है। तो यहाँ पर हैश जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो सिंगल लाइन कमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी यहाँ पर एक प्रॉपर कमेंट है। नेक्स्ट हमें दे रखा है डबल फॉरवर्ड स्लैश दिस इज अ कमेंट, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस तरीके से हम कमेंट को नहीं दे सकते, लेकिन हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें जैसे कि C++, तो वहां पे इस तरीके से हम कमेंट दे सकते हैं। और लास्ट है यहाँ पर दिस इज अ कमेंट टेक्स्ट को यहाँ पर ट्रिपल सिंगल कोट में इनक्लोज किया गया, तो ये भी एक प्रॉपर कमेंट है। इस तरीके से भी हम मल्टी लाइन कमेंट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मैचिंग पेयर्स ऑफ एक्सप्रेशंस एंड वैल्यूज। तो यहाँ पर हमें कह सकते हैं मैच द फॉलोइंग करना है। लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज दी गई है और राइट हैंड साइड में डेटा टाइप्स दिए गए। तो फर्स्ट है 1023, तो 1023 एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इसका इंटीजर से मैच होगा। नेक्स्ट जो नन है वो एक नन टाइप की वैल्यू है, तो इसका मैच नन टाइप से रहेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं 2, 4, 8, 16 वैल्यूज को एनक्लोज किया गया स्क्वायर ब्रैकेट में और ये हम लिस्ट डेटा टाइप में करते हैं, तो इसका मैच लिस्ट है। नेक्स्ट ट्रू जो एक वैल्यू है ये बुलियन डेटा टाइप की वैल्यू है, तो इसका आंसर है यहाँ पर बुलियन। नेक्स्ट 17.54 ये एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, तो इसका आंसर है फ्लोट। नेक्स्ट हम देख सकते हैं रॉजर और 1952, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज को स्मॉल ब्रैकेट में इनक्लोज किया गया और ऐसा हम करते हैं टपल डेटा टाइप में, तो इसका आंसर है टपल। और लास्ट यहाँ पर जो माय फैट कैट टेक्स्ट है इसको डबल कोट्स में इनक्लोज किया गया है, तो ये एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो इसका आंसर है str। तो यहाँ पे ये मैच द फॉलोइंग के आंसर्स है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है द डैश डेटा टाइप अलाउज ओनली ट्रू फॉल्स वैल्यूज। तो ऐसा कौन सा डेटा टाइप है जो कि ट्रू फॉल्स वैल्यूज अलाउ करता है, तो इसका आंसर है बुलियन। लेकिन जब भी हम टाइप फंक्शन का यूज करके एक बुलियन डेटा टाइप वेरिएबल का डेटा टाइप जब भी चेक करते हैं तो वहां पे हमें आंसर हमेशा बूल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 20 एंड b इक्वल्स टू 20 देन a प्लस इक्वल b विल असाइन डैश टू a। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो ये a प्लस इक्वल b, तो इस केस में b की वैल्यू जो 20 है, इस 20 वैल्यू को a वेरिएबल की वैल्यू जो 20 है उसमें सम किया जाएगा, तो ऐसा रिजल्ट होगा 40 और उसके बाद 40 इस a वेरिएबल को असाइन कर देंगे, तो यहाँ पर a वेरिएबल की वैल्यू 40 हो जाएगी, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 40। इसको हम प्रैक्टिकली चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले a वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 20 और b वेरिएबल को भी मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 20 और इसके मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a प्लस इक्वल b और इसके मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ a वेरिएबल की वैल्यू और रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलेगा 40। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट 40 मिल रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश ऑपरेटर इज यूज्ड टू फाइंड आउट इफ डिवीजन ऑफ टू नंबर्स ईट्स एनी रिमाइंडर। तो हमें यहाँ पर वो ऑपरेटर बताना है जो कि डिवीजन के बाद रिमाइंडर को रिटर्न करता है एज अ रिजल्ट और उसका आंसर है ऑप्शन सी मॉड्यूलो। तो ये ऑपरेटर जो कि डिवीजन के बाद डिवीजन का जो भी रिमाइंडर है उसको एज अ रिजल्ट रिटर्न करता है। नेक्स्ट यहाँ पर व्हेन विल फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंटरप्रेटर रिजल्ट इनटू एरर। तो किस केस में ये जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है प्राइमरी प्रॉम्प्ट के बाद b+4 ये एरर जनरेट करेगा, तो b वेरिएबल को जब भी हम डिक्लेयर और इनिशियलाइज नहीं करेंगे और उसके बिना उसको यूज कर लेंगे तो यहाँ पर हमें एरर मिलेगा और हम एरर देख सकते हैं किस टाइप का इंटरप्रेटर एरर जनरेट करेगा। तो यहाँ पर मैं b वेरिएबल का यूज कर रहा हूँ 4 वैल्यू के साथ और यहाँ पे देख सकते हैं हमें एरर मिल रहा है और ये एरर है नेम b इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि b वेरिएबल को हमने डिक्लेयर नहीं किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ कैन वी चेंज द वैल्यू ऑफ 6 into 1 minus 2 to minus 6 from 4। तो एक्चुअली अगर अभी हम इस एक्सप्रेशन को इवेल्यूएट करते तो रिजल्ट हमें 4 मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं रिजल्ट हमें 4 की जगह में -6 मिले, तो उसके लिए हम क्या चेंज कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पर हम जो 2 वैल्यू है इसको हम 12 कर सकते हैं, उस केस में रिजल्ट हमें -6 मिलेगा। तो सेम चेंज में करके एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर 6 into 1
-12 और इस वजह से यहाँ पर रिजल्ट हमें -6 मिलेगा। और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं रिजल्ट हमें -6 मिल रहा है क्योंकि सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगा और मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग 6 × 1 6 रहेगा। देन यहाँ पे 6 -12 होगा और 6 - 12 जो है वो रिजल्ट -6 रहेगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है, इस पाइथन केस सेंसिटिव? तो इसका आंसर यस, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसको प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल यूज कर रहा हूँ स्मॉल x इक्वल्स टू, और इसको मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 5, और इसके बाद मैं यहाँ पर कैपिटल X वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 10, और यहाँ पर इसके बाद मैं दोनों वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट कर रहा हूँ। सो प्रिंट स्मॉल x और कैपिटल X। तो पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस वजह से पाइथन स्मॉल x और कैपिटल X को सेपरेटली कंसीडर करेगा, और यहाँ पर जब हम स्मॉल x और कैपिटल X की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो हमें रिजल्ट 5 और 10 मिलेगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट हमें 5 और 10 मिल रहा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये सॉल्यूशंस इन सभी क्वेश्चंस का रिमेनिंग पार्ट इस एक्सरसाइज का मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करने जा रहा हूँ।